करना चाह रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली कैसा पेपर सेटअप कर सकते, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकते हैं। ठीक है, मैंने इस एनालिसिस को कहाँ से लिया है। ठीक है, इस एनालिसिस में मैंने जो अभी तक आईआईटी दिल्ली ने 1996 में, 2004 और 2012 में अभी तक जो पेपर सेटअप किए, किस किस टॉपिक के बेस पे किए हैं, कहाँ कहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, जनरली। ठीक है, उस पर जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था थर्मोडायनेमिक्स और सॉम के बारे में। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करूँ, पहले उसको भी आप देख लेना। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग से पूछे गए हैं। ठीक है, पहला तो टीटीटी कर्व जो है, टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम के बीच में जो कर्व है, ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, एनालिंग प्रोसेस, उससे 1 क्वेश्चन पूछा है। बेसिक ऑफ कॉस्टिंग से, जो बेसिक ऑफ कॉस्टिंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सारी चीजें, जैसे कि उसका जो सिप्रू, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें। ठीक है, सिप्रू, वो बेसन, प्योरिंग बेसन, रनर, इनगेट, वो मोल्डिंग। ठीक है, वो सारी चीजों क्यों लगाई जाती है, क्या काम है उनका, सारा कुछ एप्लीकेशन उन पार्ट उसकी। ठीक है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। श्रिंकेज अलाउंस से न्यूमेरिकल 2 पूछे गए हैं। मोल्डिंग फिलिंग टाइम, ये भी न्यूमेरिकल पूछा गया है 2 मार्क। फिर वायर ड्राइंग से 2। ठीक है, 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। रोलिंग ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, आज तक। अब है पंचिंग एंड ब्लैंकिंग, जैसे कि डायमीटर ऑफ पंच निकालो, डायमीटर ऑफ ब्लैंक, डायमीटर ऑफ डाई या डायमीटर ऑफ ब्लैंक। ठीक है, वो चीजें आपको पूछी गई है 3। ठीक है, तो वहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जैसे कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अभी तक इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि आपको 2-3 प्रोसेस दिए होंगे, नीचे भी आंसर में 2-3, और उनको आपस में मिलाना होगा, कौन सा प्रोसेस किसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें उस टाइप से मैच द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। बेसिक ऑफ वेल्डिंग से, जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज वही चीजें आएंगी। ठीक है, कौन सी वेल्डिंग कैसी है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वीआई कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल यहाँ से पक्का क्वेश्चन आ ही जाता है वीआई कैरेक्टर वेल्डिंग से। ठीक है, वहां से 3 क्वेश्चन इन्होंने आज तक पूछे हैं मशीनिंग के। अब जाएंगे मशीनिंग में। टूल एंगल, जैसे कि रैक एंगल, साइड रैक एंगल, रिलीफ एंगल, क्लियरेंस एंगल, टिप, नोज, रेडियस, वो सारी चीजें इन्होंने 1 क्वेश्चन वहां से पूछा है। ड्रिलिंग से 2 क्वेश्चन अभी तक आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आए फ्रेंड्स आप। ठीक है, मर्चेंट एनालिसिस पे 2 क्वेश्चन। ठीक है, टू लाइफ इक्वेशन, टेलर टू लाइफ इक्वेशन से वहां से 2 क्वेश्चन। फिर टेलर टू लाइफ इक्वेशन को हर साल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ ही जाता है। किसको ये मिला के होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ मशीनिंग जो टॉपिक है। ठीक है, उसको इसको मिला के दोनों से वहां से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिमिट, क्लियरेंस, फिट, जैसे कि मेटलर्जी का टॉपिक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अनकन्वेंशनल जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग है, ठीक है, उनसे ईडीएम से 1 क्वेश्चन, और एब्रेसिव जेट मशीनिंग से 1 क्वेश्चन आज तक पूछे गए। यहाँ से कम ही टॉपिक पूछे हैं नॉन कन्वेंशन हर साल। ठीक है, ये टू लाइफ इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।